लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। रोहित जी से बात हुई मेरी। अच्छा। वो कल सुबह ही शगुन लेकर आ रहे हैं। हमारी परिस्थिति तो आपसे छुपी नहीं। थोड़ा थोड़ा जोड़ने के बाद भी हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपको अधिक दहेज दे पाए। दहेज तो हम लेंगे शास्त्री जी। ये शादी दहेज के बिना नहीं होगी। सच पूछिए तो आप दहेज दे रहे हैं। जी हां, सुशीलता, सज्जनता और सभ्यता जैसे अनमोल संस्कार देकर आपने अपनी बेटी को पाला है। अब आप ही बताइए शास्त्री जी, इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है? शास्त्री जी, आप कन्यादान करने जा रहे हैं, उससे बड़ा दान कुछ हो सकता है क्या? आप बस एक जोड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। शास्त्री जी, आप जैसे पंडित की बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बने, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें तो नाज है कि हमारे देव ने आपकी बेटी विशाखा को चुना है। ऐसी संस्कारी बहू के चरण पड़ने से आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी होगी ना। हमारा पूरा घर छोटी बहू के आने का इंतजार कर रहा है। और माँ जी तो न जाने कब से अपने पहले पोते को गोद में खिलाने के सपने देख रही हैं। बस एक नन्हा सा बाल गोपाल हमारे आंगन में खेले और उसकी किलकारियों से सारा घर गूंज उठे। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। शुरू हो गई। शुरू हो गई वारिस की बातें। क्या शुरू हो गया बेटी? जी तैयारियां, हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। एक ही तो छोटा भाई है मेरा, और उसकी शादी उसकी मर्जी से उस लड़की से होने जा रही है जिसे उसने खुद पसंद किया है। इससे ज्यादा खुशी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। हम आपके परिवार के बहुत आभारी हैं पुरोहित जी। अगर प्रभु की यही इच्छा है तो 10 दिनों में विवाह करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। अब हमें आज्ञा दें। नमस्कार। वैशाली, जी माँ जी। वो मैं कंगन लाना तो भूल ही गई। विशाखा का नाप लेना था ना। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी। हाँ नहीं नहीं, ये शाम को आने का बहाना नहीं है। मैं सच्ची भूल गई, उम्र हो गई है ना। अरे आप ही का घर है,
अब तो विशाखा आपकी छोटी बहू हुई, आप जब चाहें आ सकती हैं। शादी, विशाखा अगर तेरी शादी हो गई तो तेरा एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। अरे पूरब ने तो कहा था कि वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलवाएगा, वो भी फिल्म के रोल के लिए। अगर शादी हो गई तो बहन भाभी के रोल तक नहीं मिलेंगे मुझे। नहीं, शादी नहीं करनी मुझे, शादी नहीं करनी मुझे। अगले 10 दिन के अंदर शादी नहीं, मुझे 10 दिन के अंदर से पहली मीटिंग करवानी होगी। हाँ, तभी कुछ हो सकता है। वरना सी स्टार की ट्रॉफी की जगह जीवन भर बेलन लेके रहना पड़ेगा मुझे। नहीं, मुझे पूरब से मिलना ही है, मुझे पूरब से मिलना ही पड़ेगा, मुझे पूरब से मिलना ही पड़ेगा। विशाखा, कहाँ जा रहे हो बेटा? जी बाबूजी, वो संगीत क्लासेस के लिए। कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा विवाह होने वाला है। परीक्षा की थाली आज ही आई, 10 दिनों में विवाह हो जाएगा। उचित होगा यदि शांत होकर बैठो। पर बाबूजी, मेरी संगीत साधना। बेटे, अब जो भी करना विवाह के पश्चात ही करना, और वो भी अपने ससुराल वालों की अनुमति से। समझ गए? जानती हूँ बाबूजी कि अब मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, पर गुरुजी को तो बताना होगा ना, बस इसलिए। तो फोन करके बता दो। किया था बाबूजी, पर उनका फोन नहीं लग रहा, और मैं गुरुजी की सबसे अच्छी शिष्य हूँ, तो जब तक मैं पहुँचती नहीं तब तक गुरुजी संगीत सिखाना शुरू नहीं करते। इसलिए बाबूजी बताना तो होगा ना। हम उन्हें सूचित कर देंगे बेटा। अरे जाने दे लल्ला, ब्याह से पहले आखिरी बार जरा घूम आएगी। जाने दे। ठीक है, जल्दी आ जाना। जी बाबूजी। पूरब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई और डायरेक्टर नहीं है जो मेरा ऑडिशन ले सके, जिसे एक नए चेहरे की तलाश हो। पूरब, मुझे शादी नहीं करनी। आज शगुन आया है, कल वो खानदानी कंगन आ जाएगा। पूरब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पता नहीं ये नंबर क्यों नहीं लग रहा है। अरे बेटा, सुशील से बात हुई? नहीं अम्मा, ना उसका मोबाइल नंबर लग रहा है, ना ही उसका घर का नंबर लग रहा है। तो अर्जुन को लगा ना। अम्मा, उसका नंबर भी आज पता नहीं क्या हो गया है, वो भी नहीं लग रहा है। हे भगवान, तू तो जानता है ना अपने चचेरे भाई को, शगुन में भी नहीं आया। अब शादी की बात उसे अगर पता नहीं चली तो दूसरी रस्मों में भी नहीं आएगा, और फिर दोष हमें को देगा कि हम उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानते। बेटा, तू कुछ भी कर और सुशील को खबर दे। ठीक है अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं सुशील से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। दादी बताओ ना। क्या? बताओ ना। अरे क्या बताओ ना, क्या बताऊं? दादी, वही शगुन सेरेमनी एंड ऑल दैट। शगुन से? अच्छा, शगुन सेरेमनी। हाँ, तो तू शगुन सेरेमनी के बारे में जानना चाहता है, या फिर वो? अरे नहीं दादी, मैं आपके होते हुए किसी और के बारे में पूछ सकता हूँ? नालायक है। हाँ दादी, मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, बताती हूँ। हम लोग शगुन लेके तेरी दुल्हन के घर गए, उसे शगुन दिया,
बिल्कुल मेरी राधा रानी जैसी लग रही थी। पता है, एक बार उसे देखकर मेरा जी नहीं भरा, इसीलिए मैं बिरजू को लेके फिर जा रही हूँ उसके पास। तू चलेगा हमारे साथ? नहीं दादी, आप जाइए। ये मेरे कान तो नहीं बज रहे? मैंने सही सुना? तू विशाखा से मिलने नहीं जाएगा? आई नो दादी आप क्या कह रही हैं, लेकिन यू नो दादी, मैं भले ही यूएस में पढ़ा लिखा, पर फिर भी मैं अपने फैमिली के रिचुअल्स और कस्टम्स जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि शगुन देने के बाद लड़का लड़की शादी तक नहीं मिलते, वो अब शगुन होता है। एंड आई सीरियसली ऑनर दैट कस्टम। ये देख, ये हमारा खानदानी कंगन है। मैं ये विशाखा के पास ले जा रही हूँ ताकि उसके हाथ का नाप ले सकूं। अगर छोटा बड़ा करवाना पड़े तो। अरे दादी, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना। है? रुक रुक रुक, तू कहाँ जा रहा है? हाँ? अभी तो कह रहा था विशाखा से नहीं मिलना है। दादी, वो तो मैं मजाक कर रहा था। भला अपनी ड्रीम गर्ल को देखने का मैं कोई भी चांस मिस कर सकता हूँ? दिखा दिया ना अपना असली रूप। तो सुन, शादी से पहले उसे देखना तो दूर, उसकी नाक तक नहीं दिखेगी तुझे, समझा? अच्छा दादी, ओके। लेकिन दादी, मैं आप लोगों के साथ वहां तक चल तो सकता हूँ ना? मैं उनके घर से 50 मीटर दूर रहूंगा। हाँ, प्लीज दादी। लेकिन अगर कोई ताक झाक की ना तो देख लेना। हाँ ओके दादी, नो ताक एंड नो झाक। लेकिन दादी प्लीज, प्लीज दादी, सिर्फ एक बार मुझे उसके हाथ दिखा देना। दादी, मैं देखना चाहता हूँ कि खानदानी कंगन उसके हाथ में कैसे लगेंगे दादी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहो। राधे राधे, जीती रहो। पूरब अब क्या होगा? राधे राधे। राधे राधे राधे। याद आया, मुंबई से एक कोऑर्डिनेटर आने वाला है यहाँ पर। हाँ, क्या नाम है? मिश्रा। शायद मिश्रा नाम है उसका। वो छोटे छोटे शहरों में जाकर ऑडिशंस ले रहा है। यहाँ भी आ रहा है। राधे राधे। अब तुम देखती जाओ कैसे मैं उससे मिलकर तुम्हारा ऑडिशन फिक्स कराता हूँ। ऐसे पूरब कुछ भी करके बस जल्दी से मेरा नाम रजिस्टर करा दो। राधे राधे। राधे राधे राधे। विशाखा! बिरजू, मुझे तो सोच के ही खुशी हो रही है कि मैं विशाखा से फिर से मिलूं। हाँ दादी माँ, हम भी भाभी को देखने के लिए ललायत हो रहे हैं एकदम। चलिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं क्या अकेले वेट करूँगा? अरे आप वेट करो या पेट करो, हम तो भाभी को देखे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। चलिए दादी, चलिए, आइए। आई विश मैं दादी माँ को तुम्हें कंगन पहनाते हुए देख पाता, क्योंकि जितना वेट करना पड़ रहा है मैं उतना ही रेस्टलेस हो रहा हूँ। नमस्ते माँ जी। राधे राधे। राधे राधे। बैठिए ना। बैठ बैठ बैठ। राधिका, बेटा सबके लिए शिकंजी लेकर आना। विशाखा नजर नहीं आ रही?
जी माफ़ कीजिए, वो घर पर नहीं है, अब बस आती ही होगी। कोई बात नहीं, उसे शायद ध्यान नहीं होगा कि मैं आने वाली हूँ। जी ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा, बस आती ही होगी। बिच्छू, जी। मैंने कहा था ना, ये खानदानी कंगन विशाखा का नाप लेना था। सुनार कह रहा था अगर आज ही भिजवा दूं तो शादी तक मिल जाएगा, वरना कहीं अगर देर हो गई तो इसीलिए सोचा विशाखा का नाप ले लूं और बिरजू के हाथ भिजवा दूं। नाप तो आप अभी भी ले सकती हैं माँ जी। वो क्या है कि राधिका और विशाखा की कलाई का नाप एक ही है। तो आप चाहें तो राधिका के हाथ का नाप लेके बिरजू के हाथ भिजवा सकती हैं। राधिका, इधर आओ बेटा। आ बेटा बैठ। आजा। लहाते। बेटी के भाग के कंगन भागन के हाथ में डलवाई दे रही। अरे की तो परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए ब्याह की रीत रस्म पर। कंगन तो बिल्कुल ठीक बैठे हैं। हाथ लगा दिया मेरी पोती के भाग पर। जानती हो तुम? क्षमा कीजिए। नमस्ते। मुझे नहीं पता था कि आप आई हुई हैं। लो, विशाखा आ गई। अब आप उसी के हाथ में पहना दीजिए। ला मुझे दे।